हेलो एवरीवन। तो आज आपके लिए एक छोटा सा अपडेट है। आज मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ क्योंकि आपको मालूम है मेरा प्रीवियस वीडियो था इंडियन एजुकेशन सिस्टम। अगले ही दिन इंडियन गवर्नमेंट ने न्यू पॉलिसीज इंट्रोड्यूस की इंडियन एजुकेशन सिस्टम में, जो कि हम इस वीडियो में आगे डिस्कस करेंगे। प्लीज़ सब्सक्राइब, पहले सब्सक्राइब करो तो ही आगे जाता हूँ, नहीं तो नहीं। कर दिया ना? राइट, कूल। जो ये न्यू पॉलिसीज है, चलिए उन्हें जानते हैं। तो अब तक हम लोग है ना 10+2 पढ़ रहे थे, यानी कि 10वीं एसएससी पढ़ा, फिर उसके बाद 2 इयर्स इंटरमीडिएट, या फिर सीबीएसई के हो गए या फिर नॉर्थ स्टेट में हो गए 11वीं 12वीं कक्षा तक। तो अब उसको हटाकर 5+3+3+4 कर दिया गया है, जिसमें से 5 साल तक फाउंडेशनल जो बेस होगा बच्चे का उसको तैयार किया जाएगा। फिर उसके बाद 3 साल प्रिपरेटरी ईयर्स होंगे, फिर 3 साल मिडिल ईयर्स, फिर 4 साल सेकेंडरी स्कूलिंग होगी। इसके अलावा 6th क्लास से ही बच्चे के प्रैक्टिकल लर्निंग पे ज़्यादा फोकस होने वाला है, जिसमें कि उसको कोडिंग सिखाया जाएगा, वोकेशनल कोर्सेज को इंट्रोड्यूस किया जाएगा, इंटर्नशिप इंट्रोड्यूस किया जाएगा, जिससे उसके स्किल्स को एनहांस करने में बहुत ही ज़्यादा मदद होगी। और इसके साथ साथ सब्जेक्ट सिलेक्शन में भी फ्लेक्सिबिलिटी दी गई है। जैसे कि अब अभी साइंस के स्टूडेंट हो, उसके साथ साथ आप कुछ सिविल या फिर पॉलिटिकल साइंस सीखना चाहते हो, तो फिर आपको ये भी छूट दी गई है कि आप उसके साथ साथ पॉलिटिकल साइंस भी सीख सकते हो, मतलब साइंस के साथ साथ भी पॉलिटिकल साइंस सीख सकते हो। तो ये एक बहुत बड़ा एडवांटेज होगा। और इससे पहले जो मल्टीलिंगुअल पॉलिसी थी, जो 3 लैंग्वेजेस सीखने की, वो तो कंटिन्यू होगी, पर थोड़े चेंजेस के साथ। अगर आप अपने लोकल लैंग्वेज में सीखना चाहते हो तो 8th क्लास तक आपको छूट दी गई है कि आप लोकल लैंग्वेज में ही पढ़ेंगे, मतलब आपका मीडियम वही होगा। सपोज आप तेलंगाना या आंध्रा से है तो आपको 8th क्लास तक की छूट है कि आप वहाँ पर तेलुगु मीडियम से ही पढ़ सकते हैं। और एक बहुत ही अच्छा फीचर ये भी ऐड किया गया है कि बैगलेस डेज, मतलब एक एकेडमिक ईयर में मिनिमम 10 बैगलेस डेज होना चाहिए, जिसमें बिना बैग के बच्चे कॉलेज या स्कूल को आ सके। फिर वहाँ से वो लोग को इंटर्नशिप को ले जाया जाएगा, इनफॉर्मल इंटर्नशिप्स या फिर इंडस्ट्रियल विजिट्स, जिसके वजह से उन लोग देख सकेंगे और समझ सकेंगे कि क्या हो रहा है वर्ल्ड में, मतलब क्या चल रहा है। और एक बेहद और अच्छा फीचर ये भी ऐड किया गया है कि जो कि मेरे हिसाब से अच्छा है और मुझे बहुत अच्छा भी लगा लिटरली, क्योंकि बोर्ड एग्जाम्स के मार्क्स को थोड़ा कम इंपॉर्टेंस दिया जाने लगा है, जिसमें ऑब्जेक्टिव भी होगा, डिस्क्रिप्टिव भी होगा, पर साथ साथ प्रैक्टिकल मार्क्स और नॉलेज के बेसिस पे मार्क्स दिया जाएंगे, जो कि बहुत ही ज़्यादा अच्छा स्टेप है किसी भी स्टूडेंट को आगे बढ़ने के लिए। पर बैचलर डिग्री को 3 साल से 4 साल कर दिया गया। वेट 4 साल, इसका मतलब ये नहीं कि आप 4 साल ही पढ़ना पड़ेगा। अगर आप जॉब करना चाहते हो तो आप तीसरे साल पे निकल जा सकते हो, तीसरे साल पे अपनी बैचलर्स डिग्री लेकर फिर जॉब के लिए। अगर आप आगे पढ़ना चाहते हो, आगे रिसर्च में पढ़ना चाहते हो, तो आपके लिए चौथा साल रखा गया है, जिसमें आपको रिसर्च पे सिखाया जाएगा और उसके लिए फंड्स ऐड होंगे, फंड्स दिए जाएंगे। और इसमें भी बेहतरीन एक फीचर ये भी है कि अगर आप 1 साल पढ़ लिए और आप किसी फाइनेंशियल कंडीशन के चलते आगे नहीं पढ़ सकते, तो अगर आप फर्स्ट ईयर में छोड़कर चले गए, फर्स्ट ईयर पूरा कर छोड़कर चले गए, अब आपको सेकंड ईयर जाना था पर आपने डिसकंटिन्यू कर दिया, फिर आप अगर 3-4 साल के बाद भी लौट कर आएंगे तो आपको फर्स्ट ईयर से नहीं, सेकंड ईयर से ही पढ़ाया जाएगा। और अगर आप सेकंड ईयर में ड्रॉप करते हैं तो आपको एडवांस डिप्लोमा की डिग्री दी जाएगी, मतलब एडवांस डिप्लोमा दिया जाएगा, जिसके बेसिस पे आपको जॉब मिल सकती है। और जो एफिलिएशंस थे यूजीसी और एआईसीटीसी, उसको हटाकर एक बॉडी बना दिया गया है। और एक बहुत ही अच्छा फीचर मुझे ये भी लगा कि प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस के ऊपर फ़ी कैप लगा दिया गया है, जिसके वजह से वो लोग अपने हिसाब से फ़ीस नहीं ले सकते। गवर्नमेंट तय करेगी कि पर स्टूडेंट कितना फ़ीस होगा, जिसकी वजह से लोगों के फाइनेंशियल क्राइसिस में भी थोड़ा बहुत मदद हो जाएगी, थोड़ा बहुत अच्छे से पढ़ सकेंगे लोग। ऐसा नहीं होगा कि वो लोग डोनेशंस पूछेंगे या फिर ज़्यादा अमाउंट पूछेंगे, आपको देना ही होगा, ऐसा नहीं होगा। गवर्नमेंट जो फीस डिसाइड करेगी
बस वही चार्ज करना पड़ेगा कॉलेजेस को। तो ये फीचर मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा। सो यह नया एजुकेशन सिस्टम लाने का गोल ये भी है कि गवर्नमेंट का कि 2035 तक मिनिमम 50% ऑफ इंडियंस एजुकेटेड हो, वेल एजुकेटेड हो। ऑनेस्टली बताऊं तो मुझे ये सिस्टम अच्छा लगा। अगर इसको सही तरीके से अमल किया गया तो ये सिस्टम बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही फायदेमंद साबित हो सकता है। अगर नहीं किया गया सही तरीके से अमल, यानी सब चीज़ को लाइट लेके कर दिए, तो बहुत ज़्यादा ब्लंडर्स होने वाले हैं। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आज के लिए बस इतना ही। और अगर कुछ भी फर्दर इन्फॉर्मेशन या फर्दर अपडेट्स इसके बारे में आते हैं तो मैं ज़रूर बताऊंगा।